Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कबायली पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं वजीर आज़म इमरान खान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। भारत की जेल में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी कैदी नूरुल अमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने झूठ के अलावा कोई काम ईमानदारी से नहीं किया, बिलावल भुट्टो जरदारी। हम इस्लामाबाद जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, आसिफ अली जरदारी। महसूस हुआ जैसे हम दहशतगर्द हैं, हमें ना डराएं, मुकाबला सियासी मैदान में करें, हमजा शहबाज शरीफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे जमरूद में वजीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा, कबायली पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, चोरों को पकड़ने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद में धरने की दावत देते हुए कहा है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, जरदारी जेल जाएंगे। जेलों से बचने का वाहिद तरीका ये है कि कौम का पैसा वापस करो। मौलाना की अब बारी नहीं आएगी, कबायलियों के नुकसान का अजाला करूँगा। बाप बेटा बात कर रहे हैं कि इमरान खान हम इस्लामाबाद मिलियन मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं। देखो आसिफ जरदारी, मेरी एक बात सुन लो, धरना तब कामयाब होता है जब आप अवाम के दुख और दर्द में शामिल होते हैं और अवाम के लिए खड़े होते हैं। जब आप अवाम की बात करते हैं तो 4.5 महीने तक आप डी चौक में धरना दे सकते हैं, लेकिन जब आप अपना तो लूट के जो पैसा चोरी किया हुआ है उसको बचाने के लिए धरना देते हो तो लोगों को पैसे देकर निकालना पड़ेगा। जमरूद में जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं पहला शख्स था जिसने कबायली इलाकों में फौज भेजने की मुखालफत की थी। फौज को भेजने की वजह से फौज
और कबायली अवाम दोनों के साथ ज्यादती हुई। 1948 में कबाइल ने कश्मीरियों का साथ दिया, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी कबायलियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। कबायली इलाकों में जो नुकसान हुआ है उसका किसी को अंदाजा नहीं हुआ। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कारोबार चलें और आपका नुकसान पूरा हो। नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे मिले ताकि वो अपने कारोबार चला सकें। हम ये जानते हैं कि जंग में जो दुकानें गईं, जो घर तबाह हुए, जो मवेशी और माल जाया हुआ, जो कबायली इलाके के लोगों की कुर्बानियां हैं, ये कभी भी किसी को पूरी तरह अंदाजा नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा कि हम खैबर में पानी की फराहमी के लिए जब्बा डैम बनाएंगे। इस डैम से 10 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। काश्तकारों को पानी फराहम करने के लिए बड़ा डैम भी बनाएंगे। वाटर सप्लाई स्कीम भी बनाएंगे और खैबर में 12 बाईपास बना कर देंगे, जबकि तोरखम के बॉर्डर को 24 घंटे खोलने की इजाजत दी है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मैं अफगानिस्तान में अमन के लिए दुआगो हूँ। मेरा मशवरा अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं। नौजवानों के लिए सस्ते कर्जे लेके आए ताकि सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे नौजवानों को मिले ताकि अपने कारोबार चला सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये इंशाल्लाह हम जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मैं आपको बकायदा भी और चीजें बताऊंगा जो कि इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं यहाँ इस खैबर एजेंसी में, इस इलाके में। अफगानिस्तान में अमन हमारे अपने मफाद में भी है। तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान में ओबोरी हुकूमत से इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि अगर किसी जमात ने इलेक्शन का नतीजा ना माना तो वहाँ फिर इंतशार होगा। ओबोरी हुकूमत से इलेक्शन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। कि अगर आपने इलेक्शन से अफगानिस्तान में अमन हासिल करना है तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन करवाएं जिनको वो न्यूट्रल अंपायर समझे, ताकि उसका जो नतीजा माने। अगर इलेक्शन के बाद नतीजा ना माना तो फिर ये इंतशार शुरू हो जाएगा। जमरूद में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कबायली पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़े होते हैं। चोरों को पकड़ने के लिए इख्तिदार में आए हैं। जितना जोर लगाना है लगा लें, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसके दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसके दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने दोहा मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गान मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त को सराहा और कहा कि अफ़गानिस्तान में देर पामन पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि अफ़गानिस्तान में सियासी मसाइलत के लिए नेक नियति से ताउन जारी रखेंगे। इससे कबल वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें अमरीकी वफ़द की क़यादत ज़ल्मे खलीलज़ाद और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ ने की। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, भारत की जेल में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी कैदी नूरुल अमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। समाजी रहनुमा अंसार बर्नी का कहना है कि सरहदों पर नाकामी के बाद भारत ने बेगुनाह कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 1 महीने में 3 लाशें पाकिस्तान आई। अगर भारत अपने रवैये से बाज ना आया तो भारत भी जवाब के लिए तैयार रहे। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
भारत की जेल में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी कैदी नूरुल अमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नूरुल अमीन की नमाज जनाजा में मुल्क की समाजी और सियासी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक हफ्ता कबल पाकिस्तानी माहीगीर नूरुल अमीन को भारतीय जेल में अमले की जानिब से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गए थे। गुज़िश्ता रोज भारतीय हुक्काम ने उनकी मैयत वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की थी। 4 बच्चों के वालिद और घर के वाहिद कफील नूरुल अमीन को भारत ने समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी माहीगीर ने 2017 में मिलने वाली अपनी सजा पूरी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय हुक्काम ने उन्हें रिहा नहीं किया और अब उनकी मैयत हवाले कर दी है। पाकिस्तान फिशर फॉर्क फॉर्म के मुताबिक भारतीय जेलों में 150 पाकिस्तानी माहीगीर कैद हैं, जिनमें से 3 ऐसे भी हैं जो गुज़िश्ता 20 सालों से कैदोबंद की सऊबतें झेल रहे हैं। पाकिस्तान फिशर फॉर्क फोरम के मुताबिक भारतीय जेल में कैद अमीर हमजा नामी माहीगीर कैंसर का भी मरीज है। भारत की जेल में इससे कबल पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को भी पत्थरों से मारकर कत्ल किया गया था, जिसके बाद उसकी भी मैयत पाकिस्तान के हवाले की गई थी। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए समाजी रहनुमा अंसार बर्नी का कहना था कि सरहदों पर नाकामी के बाद भारत ने बेगुनाह कैदियों को अताब का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 1 महीने में 3 लाशें पाकिस्तान आई हैं। अगर भारत अपने रवैये से बाज न आया तो भारत भी जवाब के लिए तैयार रहे। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। अंसार बर्नी का मजीद कहना था कि कश्मीर में मजालिम की मजम्मत करते हैं, खवातीन की अस्मत दरी हो रही है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत इस मामले को भरपूर तरीके से आलमी सतह पर उजागर करे। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। हाल पैदा हुई कि भारत ने हमारे मुल्क की तरफ गंदी निगाह से देखा और हमारी मुसल्लह अफवाज ने उनको भरपूर जवाब दिया और दुनिया में बेनकाब किया। तो भारतीय जनता परेशान होकर उन्होंने पाकिस्तानी कैदियों को जो भारत की जेलों में है शहीद करना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा बुज़दिल कौन होगा कि जो कैद में रखे हुए, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है कि जो कैद में लोग हैं उनकी आंखें निकाल ली गई, उनके गुर्दे निकाल लिए गए, उनके पित्ते निकाल लिए गए। 1 महीने में 3 लाशें लाई गई हैं कैदियों की। पाकिस्तान फिशर फॉर्क फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह का कहना था कि हमारी हुकूमत ने 350 से ज्यादा भारतीय माहीगीरों को रिहा करने का ऐलान किया है। वहाँ की हुकूमत भी पाकिस्तानी माहीगीरों को रिहा करे। पहली बात यह है कि जो आए दिन माहीगीर गिरफ्तार होते हैं, दोनों तरफ दोनों हुकूमतें जो है गरीब माहीगीरों को गिरफ्तार करते हैं। इस वक्त जो है 150 से ज्यादा पाकिस्तानी माहीगीर जो है इंडिया की जेलों में बंद हैं और 450 इंडियन माहीगीर जो है वो पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी माहीगीर जो है वो 98 को जो है कंफर्म किया गया है, बाकियों को जो है वो नहीं किया गया है। इसमें ऐसे भी माहीगीर हैं जो गुज़िश्ता 15-16 साल से भी जो है बंद हैं, वो अभी तक जो है वो रिलीज नहीं हो सकते हैं। आप देखें कि ये जो इन्होंने ज्यादती की है इसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि पहली बात यह है कि यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी का जो आर्टिकल 73 है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का माहीगीर दौरान माहीगीरी अगर किसी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसको अपना गिरफ्तार कर सकते हैं, ना सजा दे सकते हैं। भारत की जेल में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी कैदी नूरुल अमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। समाजी रहनुमा अंसार बर्नी का कहना है कि सरहदों पर नाकामी के बाद भारत ने बेगुनाह कैदियों को अताब का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 1 माह में 3 लाशें पाकिस्तान आई हैं। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने झूठ के अलावा कोई काम ईमानदारी से नहीं किया। ये वजीर है या मौशी दहशतगर्द किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों का कत्ल कर रहा है। जब हुकूमत की गलतियों की निशानदही करते हैं तो नैबगर्दी शुरू हो जाती है। बेनामी अकाउंट सिर्फ किस्से और इल्जामात हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो तारीख से सबक नहीं सीखते उन्हें तारीख सबक सिखाती है। 1971 के बाद भुट्टो ने मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने का फैसला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज के दिन पाकिस्तान के महरूम तबकात की उम्मीदों का कत्ल हुआ। आज के दिन मुंतखब वजीर आजम को सूली पर लटकाया गया। मुल्क के हर शख्स से आज हर इदारे से सवाल पूछ रहा है कि बताओ गरीबों के मुहाफिज को कत्ल क्यों किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा हमारा नजरिया
नहीं बदला, तुम्हारा बयानिया बदलता रहता है। तारीख ने हमें कल भी सुरखरू किया, आज भी होंगे। तुम अपनी साजिश जारी रखो, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। फैसला आवाम और तारीख की अदालत करेगी। साथियों, आप जानते हैं कि आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का 40वां साल है। आज के दिन पाकिस्तान की तारीख का वो दर्दनाक पाप है जिसमें मज़ाहमत और शहादत की कई दास्तानें दर्ज है। आज के दिन पाकिस्तान के महरूम तबकात की उम्मीदों का कत्ल हुआ। आज के दिन आईने पाकिस्तान के खालिक का खून हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के क़याम में पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद शामिल है। पीपल्स पार्टी ज़ाया नहीं करेगी। अगर आइन को तब्दील करने की कोशिश की तो इस आमिर जैसा हाल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ये कठपुतली कहता है सिंध की जरूरत नहीं। हम जानते हैं उसे सिंध नहीं, सिंध के वसाइल चाहिए। आज भी सिंध के 120 अरब पर सांप बंद कर बैठा है, डाका डाल कर बैठा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने झूठ के अलावा कोई काम ईमानदारी से न किया। यह वजीर है या मुआशी दहशतगर्द, किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों का कत्ल कर रहा है। जब हुकूमत की गलतियों की निशानदही करते हैं तो नैब गर्दी शुरू हो जाती है। बेनामी अकाउंट्स सिर्फ किस्से और इल्जामात हैं। ये सिर्फ किरदार कशी है, ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है। नए पाकिस्तान का नाटक करने वालों, पहले पुराने पाकिस्तान की बुनियादें समझो। आज तुम इक्तिदार के जिन ऐवान में बैठकर तकब्बुर की अलामत बन चुके हो। इस निजाम की बुनियादों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खून शामिल है। इस वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम और उसके क़याम में जमहूरी कुव्वतों की बेमिसाल जदोजहद शामिल है और हम तुम्हें इस जदोजहद को, इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस आइन के तहत ये निज़ाम तश्कील दिया, अगर इस आइन पर हमले करने की कोशिश की गई तो याद रखो तुम्हारा हशर भी उन आमरों जैसे होगा जिन्होंने अवामी राज को लड़काने की कोशिश की। उनका कहना था, ये कहता हूँ एहतिसाब के नाम पर इंतकाम ना करो, एहतिसाब के नाम पर लोगों को बेवकूफ ना बनाओ, इस नाम के पीछे अपने गुनाह मत छुपाओ। जब पूछता हूँ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा, वजीरों के कलदम तंजीमों से राब्ते क्यों हैं, तो मुझे मुल्क दुश्मन करार देने की तहरीक शुरू की जाती है। मैं पूछता हूँ मुल्क दुश्मन मैं हूँ या वो वजीर है जो दहशत गर्दों की गोद में बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदालत से इंसाफ नहीं मिला लेकिन फिर भी उम्मीद रखते हैं कब हमें इंसाफ मिलेगा। जब तक भुट्टो के कत्ल का इंसाफ नहीं होगा, निज़ाम अदल को अपनी इस्लाह करनी होगी। हमें इसी अदालत से इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भुट्टो के आइन को खत्म करने की साजिश नहीं करने देंगे। क्या हम नैब से डर जाएंगे? हम जुल्म की हर ताकत से टकराएंगे। आवाम यकीन रखें, मैं उनके साथ हूँ, हम साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। साथियों, आज ये सिलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आइन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। घोटकी में आकर, मेरे घोटकी में आकर कहता है कि 18वीं तरमीम से वफाक दिवालिया हो गया है। इसकी असलियत पहचानो, इसके इर्द गिर्द के लोगों को पहचानो, इनके शक्लें पहचानो। ये वो लोग हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आइन के दुश्मन है, ये आपके हकूक के दुश्मन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने झूठ के अलावा कोई काम ईमानदारी से नहीं किया। हुकूमत की गलतियों की निशानदही करते हैं तो नैब गर्दी शुरू हो जाती है। बेनामी अकाउंट सिर्फ किस्से और इल्ज़ामात हैं। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। घड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भुट्टो की शहादत को 40 साल हो गए, लेकिन कल की बात लगती है। जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच, फिक्र, फलसफा आज भी जिंदा है। दोस्तों, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को अगर मैं फैज साहब की सोच से देखूं तो फैज साहब कहते हैं कि जिस दज से कोई बख्तल में गया वो बात सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और अगर मैं बुल्ले शाह के कलाम में ढूंढूं तो बुल्ले शाह कहते हैं कि बोले असी मरना कोनी घोर पिया कोई होर। तो जिस शख्सियत के लिए आज हम यहाँ आए हैं उसकी शहादत को 40 साल हो गए हैं, मगर ऐसा लगता है कि कल ही हमने उन्हें मर्ग में उतारा है। आज भी उनकी याद, उनकी सोच, उनकी अदा हमें आज तक याद है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, मुझ पर केसेस बनाने के लिए 18वीं तरमीम खत्म की जा रही है। ये पहले कहते थे 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे, जब तुमसे नहीं हो रहा तो इख्तिदार छोड़ दो, इस्लामाबाद चलें और उनको निकालें। हम इस्लामाबाद जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। उनका मजीद कहना था कि दोस्तों तैयार हो जाओ, उन्हें घर भेजने का वक्त आ गया है। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें इस्लामाबाद से। नैब ने ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन 96H रिहाइशगाह पर छापा मारा। मज़ामत के पेश नज़र हमजा शहबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और टीम हमजा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह से वापस रवाना हो गई। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का कहना है कि महसूस हुआ जैसे हम दहशतगर्द हैं, हमें ना डराएं, मुकाबला सियासी मैदान में करें। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नैब ने ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन 96H रिहाइशगाह पर छापा मारा। मज़ामत के पेश नज़र हमजा शहबाज की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और टीम हमजा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह से वापस रवाना हो गई। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का कहना है कि महसूस हुआ जैसे हम दहशतगर्द हैं, हमें ना डराएं, मुकाबला सियासी मैदान में करें। एहतसाब से डरने वाले नहीं, मुशर्रफ के एहतसाब को भी भुगता। आप ऐसी हरकतें करते रहें, हम सुखरू होते रहेंगे। नैब टीम के जाने के बाद ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम ने देखा चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लाखों वोट लेकर आए, अल्लाह की मेहरबानी से हम सबसे पहले इंसान पाकिस्तानी हैं। महसूस हुआ जैसे हम दहशतगर्द हैं, जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, आज वैसे ही किया गया। और आज अपना जो है ना वो बहुत सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। और भाई मेरे जो आदमी बाहर से होके यहाँ पर आता है, जो आपके हर कॉल ऑफ नोटिस पे शहबाज शरीफ भी हमजा शहबाज पेश होता है, आज इस इकदाम की जरूरत क्या थी? दुनिया ने, कौम ने तमाशा देखा कि आप कोई अपना जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहाँ पर। आज के बाद देखें, आज के बाद किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। जो आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है, गुजारिश मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं कि आज का जो इक़दाम है, आप मुआशी सूरत हाल देख लें, यही सलूक एक ताजिर के साथ भी हो रहा है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का कहना था पेशावर में मेट्रो बस में करप्शन की गई, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। गिरफ्तारी होती है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की होती है। गिरफ्तार करना है तो करे, लेकिन कोई कानून भी होता है। शहबाज शरीफ के साहबजादे ने कहा कि अदालत का ऑर्डर है, गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आगाह करना होगा। नैब की एक कॉल पर अब नोटिस पर पेश होते हैं, तो तमाशे की क्या जरूरत थी? आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है। नैब का आज का जो इकदाम है, यही सूरत हाल ताजिर के साथ भी हो रहा है। हमजा शहबाज
ने कहा, मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। नैब रवैये से ब्रिगेडियर ने खुदकुशी कर ली, हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। नैब ने आज हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने मजीद कहा, मईशत से मुतालिक रोजाना खौफनाक खबर पढ़ते हैं, डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया गया है, रुपए की कदर गिर जाती है। मौजूदा हुकूमत को शहीद नहीं बनाना चाहते, अवाम के साथ खड़े हैं। ये हुकूमत अपने झूठ और गुनाहों के बोझ तले दब जाएगी। और मैं अल्लाह के फजल करम से वो कारकुन हूँ जो 1993 में 7 महीने जेल काटी। पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, 7 महीने जेल काट कर जब मेरी एक्विटल हुआ, बेल नहीं हुई, एक्विटल हुआ, तो जज ने कहा कि ये तो इसकी तो उम्र नहीं थी, इसको आपने गिरफ्तार कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट था, तो मेरा एक्विटल हुआ था। 10 साल इसी नैब के बाहर 6-6 घंटे में बैठता था, मुशर्रफ दौर में 10 साल। और उसी मुशर्रफ के जर्नैल ने मुझे एक दिन कमरे में बुला के कहा कि हमने 10 साल मुशर्रफ के कहने पे कार्रवाई की, आपके खानदान के खिलाफ एक पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का कहना है कि नैब के छापे से यूं महसूस हुआ जैसे हम दहशतगर्द हैं, हमें ना डराएं, मुकाबला सियासी मैदान में करें। बुशरा खान, टैग टीवी, पाकिस्तान। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तुबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।